तुमने प्यार किया, वक्त दिया, सब कुछ लुटा दिया, और बदले में क्या मिला? धोखा, तिरस्कार या बस इग्नोर का नोटिफिकेशन। सच सुनने की हिम्मत है तो रुक जाओ, क्योंकि आज जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी आंखें खोल देगा, तुम्हारा गुस्सा निकाल देगा और तुम्हें एक ऐसा मर्द बना देगा जिसे अब कोई स्त्री छोड़ नहीं सकती, बल्कि पाने के लिए तरसेगी। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सच्चाई से डरते हैं। ये उन मर्दों के लिए है जो अब और टूटना नहीं चाहते, बल्कि टूटकर फिर से एक लोहे जैसे पुरुष में ढलना चाहते हैं। ज्यादातर मर्द अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उन्हें किसी औरत का प्यार मिल जाए, अगर वो उन्हें वैलिडेशन दे दे, अगर वो उन्हें खुश रख ले, तो उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि उसी चक्कर में वो खुद को बर्बाद कर देते हैं, अपना फोकस खो देते हैं, अपनी मर्दानगी खो देते हैं, और आखिर में या तो हार्ट ब्रेक के शिकार होते हैं, या यूज हो जाते हैं, या फिर ऐसी रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहां उनकी इज्जत, उनकी आजादी और उनकी पहचान धीरे धीरे खत्म होती रहती है। और ये कोई नई बात नहीं है। 200 साल पहले एक फिलोसोफर था जिसका नाम था आर्थर शोपेनहावर। उसने कुछ ऐसी सच्चाइयां लिखी औरतों के नेचर के बारे में जो आज भी उतनी ही सटीक बैठती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर मर्द उन सच्चाइयों को स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो कड़वी हैं, सीधी हैं और हमारी बचपन से सीखी हुई रोमांटिक कहानियों को तोड़ देती हैं। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम सिर्फ रिलेशनशिप्स में ही नहीं, पूरी जिंदगी में अपने आप को कंट्रोल में ला सकते हो। क्योंकि शोपेनहावर के मुताबिक जो चीज मर्द को सबसे ज्यादा धोखा देती है वो है प्रेम का भ्रम। हम ये सोचते हैं कि जब हमें किसी लड़की से प्यार होता है, जब हमें उसके साथ सब कुछ परफेक्ट लगता है, तो वो कोई रूहानी कनेक्शन है, वो डेस्टिनी है। लेकिन हकीकत ये है कि वो एक बायोलॉजिकल ट्रिक है, एक केमिकल इल्यूजन, जिसे नेचर ने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए डिजाइन किया है, रिप्रोडक्शन। जब तुम्हें किसी लड़की के लिए पागलपन सा महसूस होता है, जब तुम्हारा मन कहता है कि बस यही है वो, तो वो तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह उसकी फर्टिलिटी, उसकी फिजिकल अपील और जेनेटिक बेनिफिट्स का कैलकुलेशन कर रहा होता है। और मजेदार बात यह है कि औरतों का सिस्टम भी वैसा ही काम करता है, बस उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। वो स्टेटस, सिक्योरिटी और डोमिनेंस के पीछे आकर्षित होती हैं। इसलिए शोपेनहावर ने लिखा कि प्रेम हर मानवीय प्रयास का अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन उसका मतलब था कि प्रेम एक ट्रैप है, एक केमिकल हाई, जो सिर्फ तब तक चलता है जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। अब खुद सोचो, कितने मर्द ऐसे हैं जो किसी लड़की के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, उसे खुश रखने के लिए खुद को मिटा देते हैं, और फिर वही लड़की एक दिन यूं ही बिना पछतावे के उन्हें छोड़ देती है, और वो मर्द समझ ही नहीं पाता कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि उसके लिए तो वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन यही तो नेचर का डिजाइन है। महिलाएं पुरुष को उनके डिवोशन से नहीं, उनकी यूटिलिटी से आंकती हैं। अगर आप उन्हें स्टेटस नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, एक हाई वैल्यू मेल वाली वाइब नहीं दे सकते, तो आपकी लॉयल्टी का कोई मतलब नहीं। औरतें फेयरनेस या लॉजिक से अट्रैक्ट नहीं होती, वो इंस्टिंक्ट और इमोशन से ऑपरेट करती हैं। इसलिए तुम चाहे जितने अच्छे बन जाओ, चाहे जितना केयर करो, अगर तुम्हारे अंदर वो इनविजिबल हाई वैल्यू सिग्नल नहीं है, तो वो तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझेगी, प्रायोरिटी नहीं। इसी वजह से अच्छे लड़के आखिर में रोते हैं, और एटीट्यूड वाले लड़के हर लड़की के डीएम में होते हैं, क्योंकि ये एक गेम है। और इस गेम में जो मर्द सोचता है कि प्यार ईमानदारी से जीत लिया जाता है, वो पहले ही हार चुका है। शोपेनहावर ने कहा था, प्रेम पाने के लिए सिर्फ सही होना काफी नहीं, चालाक होना जरूरी है। और इसी वजह से औरतें उन्हें चाहती हैं जो उन्हें जरूरत नहीं समझते, और उन्हें छोड़ देती हैं जो उनके लिए सब कुछ कर देते हैं। क्योंकि बायोलॉजी का नियम है, जो अवेलेबल है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। औरतों का इंटरेस्ट अक्सर तभी तक रहता है जब तक वो किसी मर्द को पूरी तरह जीत नहीं लेती, और जैसे ही वो उसे पा लेती हैं, इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। इसे शोपेनहावर ने कहा था द ट्रेजेडी ऑफ पोजेशन। जीतने के बाद जो एक्साइटमेंट थी वो गायब हो जाती है, और जो मर्द उस वक्त क्लिंग करता है, जो उसके लिए सब छोड़ देता है, वो उसके लिए अनअट्रैक्टिव बन जाता है। अब ये मत समझो कि इसमें औरतें गलत हैं, ये उनकी फॉल्ट नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। और जो मर्द इसे समझ लेता है वो रोना छोड़ देता है और स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करता है।
शोपेनहावर की सबसे जरूरी सीख यह है कि औरतों से नफरत मत करो, उन्हें क्लियरली देखो। प्यार कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक नेगोशिएशन है, और जो मर्द इस नेगोशिएशन में कमजोर बनता है वो हार जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जो अगला सच है वो और भी ज्यादा डार्क है, और वो बताता है कि आज के दौर में ज्यादातर मर्द हर एरिना में आउटप्लेड क्यों हो रहे हैं और कैसे इस पूरे गेम को पलटा जा सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें वो देखना पड़ेगा जो आज भी ज्यादातर लोग देखने से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि जिस रोमांटिक फॉर्मूले को तुमने अपनाया है वो कभी तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं गया था। अब असली सवाल यह है कि अगर ये सब एक बायोलॉजिकल गेम है तो क्या इसमें मर्द के लिए कोई रूल है जो उसे जीतने देगा? और जवाब है हां। लेकिन वो रूल्स बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसे तुम्हें सिखाए गए हैं, क्योंकि जिस दिन से तुम पैदा हुए हो उस दिन से तुम्हें ये कहानियां सुनाई गई हैं कि एक अच्छा लड़का बनो, औरतों की इज्जत करो, उनकी केयर करो, और अगर तुम सच्चे हो, लॉयल हो, मेहनती हो तो एक दिन तुम्हें वो लड़की जरूर मिलेगी जो तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करेगी। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शोपेनहावर ने बहुत पहले ही ये देख लिया था कि औरतें किसी मर्द को उसकी सच्चाई के लिए प्यार नहीं करती, बल्कि उसकी वैल्यू के लिए अट्रैक्ट होती हैं। और वैल्यू हमेशा एक इल्यूजन है, जो दिखे वही बिके। और इसीलिए आज अगर तुम डेटिंग एप्स खोलो तो वहां 80% लड़कियां सिर्फ टॉप 20% मर्दों के पीछे भाग रही होती हैं, क्योंकि उनकी बायोलॉजी उन्हें कहती है कि सिर्फ हाई स्टेटस मेल को ही चुनो, एक ऐसा मेल जो बाकी मर्दों से अलग दिखता हो, अलग चलता हो, जिसकी लाइफ किसी लड़की के पीछे नहीं घूमती, बल्कि लड़की उसकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा हो। और यही वो पॉइंट है जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते। वो सोचते हैं कि अगर मैं और ज्यादा केयर करूं और ज्यादा समय दूं तो शायद वो औरत मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन शोपेनहावर ने साफ लिखा, नाइस गाइज डोंट विन बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन अ फैंटेसी। और ये फैंटेसी उस वक्त चकनाचूर हो जाती है जब वही लड़की जिसकी तुमने पूजा की, जिसका हर सपना पूरा किया, वो एक दिन किसी ऐसे लड़के के साथ चली जाती है जिसे तुम घटिया, बेकार और इर्रेस्पॉन्सिबल समझते थे। लेकिन वो उस लड़के में कुछ देखती है जो तुम्हारे अंदर नहीं था, सॉवरेनिटी, यानी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं वाला एटीट्यूड। और ये कोई चालाकी नहीं है, ये एक पावर डायनामिक है। जब तुम किसी को अपनी प्रायोरिटी बनाते हो और वो तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझता है तो बैलेंस हमेशा उसकी तरफ झुका रहेगा। इसलिए शोपेनहावर ने कहा, द ट्रेजेडी ऑफ पोजेशन, यानी जैसे ही कोई लड़की किसी मर्द को पूरी तरह पा लेती है और वो मर्द उसे इंप्रेस करने के लिए खुद को छोड़ देता है, तभी से उसका आकर्षण खत्म होने लगता है। और तुम सोचते रह जाते हो कि मैंने तो सब किया, फिर भी वो क्यों गई? लेकिन वो इसलिए गई क्योंकि उसने तुम्हें जीत लिया था। और जीत के बाद बायोलॉजी कहती है, अब अगला ढूंढो। और यही वो खेल है जो तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम सोचते रहोगे कि प्यार कोई फिक्स चीज है, प्यार कोई स्थायी रिवॉर्ड है। क्योंकि शोपेनहावर ने कहा, विमेन आर नॉट ईविल, दे आर इंस्टिंक्टिवली स्ट्रेटेजिक। और इस रणनीति की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो दिखती नहीं, क्योंकि औरतें लड़ाई खुले में नहीं करती, वो सीधी चुनौती नहीं देती। उनका असली हथियार है इमोशनल इन्फ्लुएंस। वो हावी नहीं होती, वो रियलिटी को मोड़ देती हैं। वो तुम्हें ऐसा महसूस करवाती है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा ही आइडिया था। और इसीलिए आज के मर्द कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि सब सही चल रहा है, लेकिन असल में वो हर टेस्ट फेल कर रहे होते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब कंप्लायंस टेस्ट में फेल हुए, कब फ्रेम टेस्ट में झुके, कब इन्वेस्टमेंट टेस्ट में जरूरत से ज्यादा दे दिया। और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक वो पूरी तरह इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके होते हैं और औरत का इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। शोपेनहावर ने इसको कहा, द टिरनी ऑफ द वीक, यानी जो कमजोर दिखता है वही असल में सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। और इसीलिए जब कोई लड़की रोती है, ब्लेम शिफ्ट करती है, अफेक्शन रोक देती है, कंपैरिजन करती है, तो वो सब रैंडम नहीं होता, वो सबकॉन्शियस स्ट्रैटेजी होती है, ताकि वो देख सके कि तुम कितने स्टेबल हो, कितने ग्राउंडेड हो। और अगर तुम हर बार हिल गए, हर बार खुद को सैक्रिफाइस किया, तो तुमने साबित कर दिया कि तुम गेम को समझे ही नहीं। इसलिए जब कोई मर्द कहता है कि औरतें बदल गई हैं, तो सच ये होता है कि औरतें नहीं बदली, तुम्हारी समझ नहीं बदली। और वो मर्द
जो अब भी ये सोचते हैं कि डिवोशन ही सब कुछ है, वो धीरे धीरे इस सिस्टम के अनपेड लेबरर बन जाते हैं। वो सिंप बन जाते हैं, वो इमोशनल एटीएम बन जाते हैं। क्योंकि शोपेनहावर ने बहुत पहले कह दिया था कि द लव ऑफ विमेन इज नॉट लव, इट इज कंडीशनल एक्सचेंज। और अगर तुम्हारी वैल्यू गिरती है, चाहे पैसे में, स्टेटस में या कॉन्फिडेंस में, तो वो एक्सचेंज कैंसिल हो जाएगा और तुम ये कहते रह जाओगे कि मैंने तो सच्चा प्यार किया था। लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं था, वो सिर्फ सर्वाइवल मैकेनिज्म था जो उसकी बायोलॉजी चला रही थी। और जब तक तुम ये नहीं समझते, तब तक तुम हारते रहोगे। इसलिए आज का मर्द अगर वाकई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे ये खेल समझना होगा, और ये भी कि ये खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं, खुद को खोने से बचाने के लिए है। अब सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ इतना गहरा, इतना जाल जैसा है, तो कोई मर्द इससे बाहर निकल कैसे सकता है? क्या कोई रास्ता है कि तुम इस मोह, इस भ्रम, इस खिंचाव से खुद को आजाद कर सको? तो जवाब है हाँ, रास्ता है, लेकिन वो आसान नहीं है। वो रास्ता आत्मनिर्माण से होकर जाता है, खुद को फिर से गढ़ने से। शोपेनहावर ने साफ लिखा था कि जब तक मर्द स्त्री के आकर्षण में फंसा रहेगा, तब तक वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन, उसकी ऊर्जा, उसकी दिशा, सब कुछ किसी और के हाथ में रहेगा। और यही वजह है कि आजकल के लाखों लड़के हर रोज दुखी होते हैं, टूटते हैं, भटकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें एक स्त्री की स्वीकृति में बांध दी थीं। लेकिन वो स्वीकृति कभी स्थायी नहीं होती। शोपेनहावर कहता है कि स्त्री की पसंद बदलती है, उसका आकर्षण बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है, लेकिन अगर तुम बदलते हो तो तुम्हारी पहचान ही मिटा दी जाती है। इसलिए पहला कदम है अपनी शक्ति वापस लेना। तुम क्या हो, तुम्हारी कीमत क्या है, ये तुम खुद तय करो, न कि कोई स्त्री, न कोई समाज, और न ही कोई रिश्ता। जो मर्द ये तय करता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है और किसके साथ नहीं, वही असली पुरुष है। बाकी सब केवल याचक हैं, और याचक कभी राजा नहीं बन सकता। दूसरा कदम है विकर्षण को समझना, यानी जो चीज बार बार तुम्हें खींच रही है, वही तुम्हें बांध रही है। अगर तुम्हें एक औरत के बिना चैन नहीं मिलता, अगर उसकी बातों से, उसकी तस्वीरों से, उसकी हंसी से तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, तो समझ लो तुम्हारा नियंत्रण उसके हाथ में है। और शोपेनहावर ने कहा कि जब तक तुम्हारा सुख किसी दूसरे के हाथ में है, तब तक तुम गुलाम हो, चाहे तुम कितना भी बड़ा नाम क्यों ना कमा लो। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर मर्द भी एक स्त्री के लिए गिड़गिड़ाते दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहरी संसार तो जीत लिया, लेकिन अपना मन हार चुके हैं। तीसरा कदम है अपने उद्देश्य को स्त्री से ऊपर रखना। शोपेनहावर मानता था कि जो मर्द अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ विवाह या स्त्री सुख में देखता है, वो सबसे कमजोर पुरुष होता है, क्योंकि उसका जीवन केवल पुनरुत्पत्ति और सेवा में सिमट जाता है। लेकिन जो मर्द अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को किसी महान कार्य में लगाता है, चाहे वो कला हो, ज्ञान हो, तप हो या निर्माण, वो स्त्री के आकर्षण को पार कर जाता है, क्योंकि तब स्त्री उसके लिए लक्ष्य नहीं, केवल एक पड़ाव होती है। और ऐसा पुरुष स्त्रियों को भी उसी रूप में दिखाई देता है। एक ऐसा पुरुष जो किसी के पीछे नहीं भागता, लेकिन जिसकी ओर सब भागते हैं। और यही वो ऊर्जा है जो स्त्रियां असल में महसूस करती हैं। आत्मनियंत्रण की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, एकाग्रता की ऊर्जा। लेकिन यह तब तक नहीं आती जब तक मर्द अपनी शक्ति बाहर बांटता रहता है, बातों में, भावनाओं में, कल्पनाओं में, और सबसे ज्यादा हस्तमैथुन में। क्योंकि शोपेनहावर ने यह बात कई जगह कही कि जो मर्द अपने वीर्य को व्यर्थ गंवाता है, वह अपनी आत्मा को खो देता है। और जो आत्मा से खाली हो चुका हो, उसके पास स्त्रियों को देने के लिए कुछ नहीं बचता, और इसलिए स्त्री उसे छोड़ देती है, फिर चाहे वो कितना भी प्यार करे। इसलिए चौथा कदम है काम को समझना और उस पर नियंत्रण पाना, क्योंकि यही वो मूल है जहां से स्त्री की शक्ति निकलती है, और यही वो जगह है जहां से पुरुष की पराजय शुरू होती है। और अगर तुम यहां जीत गए, तो तुम हर जगह जीत सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्त्री से नफरत नहीं करनी है, उसे दोष नहीं देना है, बल्कि जैसा शोपेनहावर कहता है, स्त्री को उसके स्वभाव के अनुसार देखो, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, बस जैसे है वैसे समझो, और फिर उस समझ से आगे बढ़ो, बिना द्वेष, बिना लालच, बिना मोह, एक शांत और स्थिर पुरुष की तरह। और जब तुम ऐसा बन जाओगे,
तब तुम किसी स्त्री को खोने से नहीं डरोगे। और जब तुम्हारे अंदर ये निर्भयता आ जाएगी, तो वही स्त्रियां जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करती थीं, वो खुद खींचने लगेंगी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा पुरुष देखा ही नहीं जो उन्हें जीतने की कोशिश न करे, जो उनके बिना भी संपूर्ण हो। और यही वो चरम बिंदु है जहां शोपेनहावर हमें पहुंचाना चाहता था। एक ऐसा स्थान जहां मर्द खुद का स्वामी बन जाए, न किसी स्त्री का गुलाम, न किसी समाज का पालतू, न किसी रिश्ते का मजदूर, बस एक स्वतंत्र पुरुष जो चाहे तो प्रेम करे, पर उसके बिना भी पूर्ण रहे।